ओके, सो द टाइम हैज़ कम। अब हम सीखने वाले हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे मस्त डेटा स्ट्रक्चर, एरेज। इस वीडियो से हम करेंगे एरेज। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक सिंह, यू आर वॉचिंग सक्सेस प्रोग्रामर। सो एरेज एक हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले की वीडियोज़ देखो, तभी ये वीडियो देखो, वरना तुम्हें समझ आएगी। पहले हम बेसिक कवर कर चुके हैं, स्ट्रिंग कवर कर चुके हैं, एंड इफ एल्स और फॉर लूप कवर कर चुके हैं, एंड इसमें सीखने वाले हम एरेज। सो बिना टाइम वेस्ट किए पहले मैं सिखाता हूँ एरेज क्या है, फिर एरेज के कुछ मेथड। सो 3, 2, 1 स्टार्ट। सो देखो, मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विद लाइव सर्वर, एंड जस्ट लाइक दैट मैंने सर्वर खोल लिया। ये हमारा साइड में कंसोल, एंड मैं इसको क्लोज करता हूँ, जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में आता हूँ, और मैं पूरी फाइल को एम्प्टी कर रहा हूँ, एकदम खाली फाइल, राइट। सो अब सीखेंगे हम एरेज। सो सीधा मैं पहले एरे बना के दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ क्या है। एरे भी वेरिएबल की तरह बनाना, एर नाम से एक एरे बना ली। अब इक्वल्स टू में स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, एंड इसके बाद यहाँ एरे बनानी है, जितने चाहे एलिमेंट दे सकता हूँ। सो बेसिकली एरे मैं समझा देता हूँ पहले क्या है वर्बली। एरे तुम लिस्ट से समझ सकते हो, ठीक है। सो एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें हम कई सारे वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। वरना अभी तक तुमने नंबर देखा था, एक वेरिएबल बनाओ, उसमें कोई नंबर स्टोर कर दो। सो ये लिस्ट है, इसमें मल्टीपल चीज़ें स्टोर कर सकता हूँ मैं। जैसे मान लो ये स्टोर किया 12, 33, कॉमा लगा के 44, फिर मैंने 10 कर दिया। सो ये एक ये एरे बन गई। अब मैं इसको कंसोल लॉग करूँगा। सो ये देखो लिस्ट आ गई, और ये ऐसे हमें एरे दिख रही है, जो कि 0 इंडेक्स पे 12 है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये है, 2 इंडेक्स पे 44 है, 3 इंडेक्स पे है। अब इंडेक्स मैंने तुम्हें स्ट्रिंग वाली वीडियो में समझाया था। सो अगर सेम वैसे ही जैसे स्ट्रिंग में कर देते हैं, ऐसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 कर दूंगा, तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, जो कि है 12। 1 करूँगा 33 मिलेगा, 2 करूँगा 44, एंड जस्ट लाइक दैट 3 करूँगा तो 10। जैसा एरेज में होता मैंने बताया है, एरेज में हो या स्ट्रिंग हो, 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, राइट। और ऐसे अगर मैं 4 कर दूँ, जो कि 4 है ही नहीं, तो देखो आएगा अनडिफाइंड, क्योंकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। एंड अच्छी बात यह है, अगर मैं इसे हटा के प्रिंट करूँगा दोबारा लिस्ट आएगी। और अच्छी बात यह है कि हम किसी भी टाइप का बना सकते हैं। तो मान लो एक और मैंने 2 एरे बना ली, एरे 2, एरे 3, राइट। अब मैं एरे 2 को प्रिंट करता हूँ, और इस बार अंदर मैं देता हूँ स्ट्रिंग अभी, स्ट्रिंग, और इसमें बस 2 एलिमेंट हैं। एंड मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो एरे आ जाएगी 2 एलिमेंट की, अभी सिंग, जूम कर दे इसे, अभी सिंग, राइट। एंड इसमें भी मैं ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ, 0 तो अभी मिल जाएगा, 1 डालूंगा तो सिंग मिल जाएगा। एंड अच्छी बात यह है, बाकी लैंग्वेजेस में जिस टाइप की एरे है उसी टाइप से चलना पड़ता है, मतलब नंबर की एरे तो पूरे में नंबर ही आएंगे। बट जावास्क्रिप्ट हालांकि लैंग्वेज है, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। सो मिक्स्ड एरे बना सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट एलिमेंट वाला नंबर है, सेकंड वाले को कर देता हूँ मैं सिंग, थर्ड वाला फिर नंबर, फोर्थ वाले को कुछ और करते हैं, फोर्थ वाले को एक और एरे बना देते हैं 1 और 2 की, और अब मैं प्रिंट करता हूँ एरे 3 को। सो सेव, ये देखो क्या है, 12 सिंग 44, एंड उसके बाद एक एरे जिसमें कि 2 लिखा है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं। सो अगर मैं इसको खोलूँ, सो 0 इंडेक्स पे 12, फर्स्ट इंडेक्स पे सिंग, 2 इंडेक्स पे 44, थर्ड इंडेक्स पे एक और एरे, इसे ओपन करेंगे तो इस एरे क्या एलिमेंट दिख रहे हैं, राइट। उसकी लेंथ भी दिख रही है 2। सो एरे इस टाइप से काम करती है। अभी ये तुम्हें हार्ड लग रहा हो तो इसे हटा दो। ओके, यहाँ फर्स्ट वाली को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। सो तुम्हें ये समझ में आ गया, एरेज होती हैं लिस्ट, मान सकते हो एक तरह से। जब भी हमें एक ही वेरिएबल में मल्टीपल चीज़ें शो करनी हो, जब काम आता है एरे। अभी ये देखो, मैंने स्टार्टिंग में कुछ वैल्यूज़ रखी हैं, ज़रूरी नहीं है रखो। अगर मैं इसे खाली करके सिर्फ एक एरे बना दूँ ऐसे, एम्प्टी एरे, इसको प्रिंट करूँगा, ऑब्वियसली एम्प्टी एरे की कुछ नहीं है अंदर। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एरे की स्पेसिफिक वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ। मतलब 0 का मैं करूँगा तो तुमने प्रिंट करके देखा था, फर्स्ट वाले एलिमेंट दिख रहा था। सो इस बार उसकी जगह पे हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं 12। सो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा इसमें 12। ऐसे अगर मैं कॉपी करूँ, यहाँ कर दूँ 4, यहाँ कर दूँ 3, यहाँ कर दूँ 2। रिमेंबर फर्स्ट वाले एलिमेंट को मैंने कुछ नहीं दिया। अब मैं ऐसा करता हूँ 13, 14 एंड 11, सेव करता हूँ। ये देखो क्या आ गया, फर्स्ट वाला एलिमेंट जो कि 0 है वो 12, एंड जो फर्स्ट इंडेक्स पे है मैंने दिया ही नहीं है तो इसलिए एम्प्टी है, एंड सेकंड इंडेक्स 11, थर्ड इंडेक्स 14,
फोर्थ इंडेक्स 13, इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट वाला एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। फर्स्ट वाला भी दे देते हैं, इसलिए फर्स्ट वाले को मैंने 1 दिया, सो एज इट इज़ आ गया। ना इससे एक चीज़ तो पता लग गई कि एरे का साइज़ हम बाद में भी बदल सकते हैं। ये हम कुछ लैंग्वेजेस में नहीं कर सकते, जैसे C++ हो गया, उसमें नहीं कर सकते। जो ऊपर साइज़ डिक्लेयर कर दिया वही होना चाहिए। ये जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं हम कि एक बार और ऊपर मान लो मैंने लिखी है 3 4, अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो बताओ क्या आएगा, क्योंकि 0 इंडेक्स पे है 3, फर्स्ट इंडेक्स पे है 4, और मैंने 0 इंडेक्स पे कर दिया फिर 12, फर्स्ट इंडेक्स पे कर दिया 1, तो क्या आएगा एरे की वैल्यू ये वाली आएगी कि ये अपडेट होकर आएगी? अपडेट होकर आएगी। अगर मैं इसको हटा देता हूँ अभी आएगी 3 4, फिर 11 14 13, ये देखो ऐसे। और मैं इन्हें हटा दूँ, यही दोनों रखूँ तो ये दोनों अपडेट हो जाएंगी, राइट। एंड नॉट ओनली दिस, मैं इसको कुछ और स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ अभी 12 अभी। सो ऐसे करके हम चेंज कर सकते हैं वैल्यू। इसके अलावा एक और तरीका है एरे इनिशियलाइज करने का, बजाय ऐसे नहीं करनी तो न्यू लिखो और एरे कीवर्ड है, एरे कंस्ट्रक्टर है, ये तुम्हें समझ नहीं आएगा भाई कंस्ट्रक्टर क्या है, तो भी ये कीवर्ड है, इसमें ऐसे पैरेंथेसिस लगाओ और जिस साइज़ की एरे बनानी है वो बना लो। सो अगर मैं कर दूँ 4, सो देखो 4 साइज़ की एरे बन गई जिसके अंदर कुछ नहीं है, लेंथ 4 है पर। और अगर मुझे एलिमेंट ही देना हो जैसे पहले दिए थे तो मैं ऐसे दे सकता हूँ। सो इस बार इसमें लेंथ अब भी 4 है पर 4 वो आ गए। अगर मैं इसे हटा के 3 कर दूंगा तो 3 उसकी बन जाएगी, और खाली एक ही चीज़ दूंगा जैसे कि 6, तो 6 साइज़ की एम्प्टी एरे बन जाएगी। और कुछ नहीं दूंगा तो खाली एरे रहेगी। तो ये कुछ तरीके हैं एरे बनाने के। और उसके बाद अगेन मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कुछ भी कहीं भी वैल्यू डाल सकता हूँ, मतलब 1 पे कर दूंगा 12 तो 12 आ जाएगा, और 0 वाला इंडेक्स एम्प्टी है, राइट। सो दैट्स डिपेंड अपॉन यू कि तुम्हें कैसे एरे इनिशियलाइज करनी है, ऐसे ही ठीक है ना। ये तो हो गया बेसिक एरे की बात है। अब एरेज के कुछ मेथड होते हैं वो देख लेते हैं। सो सबसे पहले तो एर डॉट, इतने सारे मेथड आ गए, राइट। सो देखते हैं सबसे पहले पुश, क्योंकि एम्प्टी एरे ऊपर। पुश से क्या होता है, अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 1 2 3, ये 3 साइज़ की एरे बना दी। इसके बाद मैं पुश में जाके यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, मान लो 7, अब मैं प्रिंट करता हूँ तो 7 ऐड हो गया। इसे जितनी बार पुश करूँगा उतनी बार एलिमेंट वो लास्ट में ऐड हो जाएगा। सो पुश मेथड क्या करता है, इसमें जो भी वैल्यू डालें वो एरे के एंड में ऐड कर देता है। सो मैंने किया 5 बार तो 5 बार 7 आ चुका होगा पीछे, ये करता है पुश। एंड ऐसे ही हमारे पास है पॉप। पुश में तो मैं वैल्यू देनी पड़ रही थी कि क्या ऐड करनी है, पॉप में डिलीट कर देता है। तो डिलीट क्या करना है, पॉप हमेशा लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करता है। तो अगर मैं इसको कॉल कर दूँ, सो रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, सो 3 को रिमूव कर देगा, ये 1 और 2 बचे। अगर मैं इसको दोबारा कॉल करूँ इस बार 2 को रिमूव कर देगा। 3 बार कॉल किया, 3 एलिमेंट रिमूव हो चुके होंगे, एम्प्टी एरे मिलेगी। एंड अब 2 बचे हैं तो 1। सो ऐसा ही एरे पुश एंड पॉप। पुश से बैक में ऐड होता है, पॉप से बैक में से उड़ जाता है। अच्छा, अगर मुझे फर्स्ट वाला उड़ाना हो तो कैसे उड़ाएंगे, तो हमारे पास है ए डॉट शिफ्ट रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, एंड इसको सेव करेंगे तो 1 उड़ा दिया। दोबारा इसको कॉल करूँगा तो 2 उड़ा देगा। एंड अगर फर्स्ट पे ऐड करना हो तो शिफ्ट का उल्टा अनशिफ्ट। इसमें मैं वैल्यू पास करने क्या ऐड करना है। सो मुझे मान लो 55 ऐड करना है। सो एर आएगी 55 1 और 2, 55 1 और 2 स्टार्टिंग में ऐड हो गया एरे के, राइट। आई होप तुम्हें इंडेक्सिंग में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग वाली वीडियो में बहुत अच्छे समझाया है। यहाँ पे कॉमे के बाद बात हो रही है, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स, राइट। इसके अलावा हमारे पास मेथड है स्प्लाइस। स्प्लाइस मेथड क्या करता है, ये जब हमें बहुत बड़ी एरे बनानी हो, मान लो इसका साइज़ बढ़ा के कर देता हूँ मैं, ये 10 साइज़ की एरे बना दी। पहले तो काउंट करोगे, उससे बढ़िया एरे डॉट लेंथ प्रिंट कर देते हैं, एरे डॉट लेंथ, इससे हमें लेंथ पता लग जाएगी। सो इसे हटाओ, और मैं एरे डॉट लेंथ करता हूँ, यहाँ दिख गया 9 साइज़ की है, 1 से लेके 9 तक, क्योंकि मैंने 1 से स्टार्ट किया काउंट। तो मैं लास्ट में एक और 10 करता हूँ, अब 10 लेंथ है इसकी, राइट। ओके, सो अब स्प्लाइस मेथड क्या करता है, ये डिलीट कर सकते हैं हम मल्टीपल चीज़ें। जैसे पॉप से डिलीट होता था लास्ट वाला, शिफ्ट से डिलीट होता था फर्स्ट वाला। अगर मुझे मान लो यहाँ से यहाँ तक ये डिलीट करना है 3 4 5, राइट।
सो मुझे स्टार्ट करना है इस इंडेक्स से और आगे के 3 डिलीट करना है। ये इंडेक्स क्या है, 2 इंडेक्स है, 3 वाली। सो सबसे पहले तो कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 इंडेक्स से स्टार्ट करना है और डिलीट कितने करने हैं, आगे के 3। सो अब मैं सेव करूँ तो डिलीट हो गए, 1 2 3 4 5 गायब। अगर मुझे 6 को भी करना होता यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा देता मैं, डिलीट जितने करना है उसकी। सो हो गया वो भी, लेकिन मुझे सिर्फ 5 और 6 डिलीट करना है तो कैसे करता। सो 5 की इंडेक्स क्या है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 4 से लेके 1। अब बताओ क्या डिलीट होगा इसमें, 4 और 1 क्या है, सिर्फ 5 डिलीट होगा। यहाँ पे बेसिकली मैं ये देना है कितने डिलीट करने हैं। मैंने 1 किया है तो 4th इंडेक्स पे ये है, ये डिलीट होगा सिर्फ। ये देखो 5 आया हो। अब मैं 2 कर दूंगा, 4 से स्टार्ट होगा और 4 डिलीट, 5th डिलीट, 2 डिलीट हो जाएंगे क्योंकि 2 काउंट कर रखा है, सेव। अब तो मैं एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसके मेथड में ज़रूरी नहीं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ एग्जीक्यूट, उसके बाद भी पूरी एरे में से डिलीट ही हो रहे हैं। समझ रहे हो, मतलब जो भी मेथड हम कॉल कर रहे हैं वो इस एरे पे परमानेंटली अप्लाई हो रहे हैं, ये नहीं सिर्फ प्रिंट करने के टाइम पे। इसके अलावा और क्या मेथड है हमारे पास, ये क्या करेगा, ऑब्वियसली रिवर्स कर देगा एरे को। सो प्रिंट करूँगा, एरे ही रिवर्स कर दी उसने। और एक चीज़ और रिवर्स कर दी मान लो मैंने। अब मैं एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, एरे के 0 इंडेक्स पे कर देता हूँ 1000। अब बताओ एरे की जो वैल्यू आएगी, ये जो 1000 है ये यहाँ चेंज होगा या कहाँ होगा, बताओ। प्रिंट करके देखते हैं। ये देखो 1 तो भी ऐसे, क्योंकि एरे जैसा मैंने बताया परमानेंटली चेंज कर रहे हैं एरे के मेथड्स। तो जैसे रिवर्स किया एरे रिवर्स हो गई। अब नई एरे में क्या है, 0 इंडेक्स ये है, फर्स्ट इंडेक्स ये है, 2 इंडेक्स ये है और मैंने कर रखा 0 इंडेक्स पे। तो जो 10 की वैल्यू थी वो हो गई 1000। ये देखो, इसको हटा देता हूँ तो 10 ही आ रहा था, राइट। सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ये देखो स्लाइस मेथड, ये क्या करता है, स्प्लाइस और स्लाइस में कंफ्यूज मत होना। ये क्या करता है, जैसे स्टार्ट नंबर देना, एंड नंबर। तो अगर मैं देता हूँ सेकंड इंडेक्स से, फर्स्ट इंडेक्स से 5th वाली जो पोजीशन है जो कि है 4th इंडेक्स, इसकी अब ये मुझे एक नई एरे बना के देगा। सो सेव करूँगा, कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस पर अगर मैं कॉमा हटा के दोबारा लिखूँ तो देखो नीचे पढ़ोगे रिटर्न अ कॉपी ऑफ सेक्शन ऑफ एरे। सो ये वाला ऐसा मेथड है जो रिटर्न करता नई एरे बजाय इसी में चेंज करने के। सो अगर मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट न्यू एरे इज इक्वल टू एरे डॉट स्लाइस, नई एरे बना ली, लेट बना लो अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो। अब मैं कंसोल लॉग करता हूँ न्यू एरे को, ऊपर आएगी पहले वाली एरे, उसके बाद नई वाली एरे। सो सेव करूँगा, नई वाली एरे वही आई, देखो 2 से लेके 4 तक, क्योंकि मैंने कहा 4th इंडेक्स तक के पहले के दे दो। सो उसने दे दिया 4th इंडेक्स पे ये था, उससे पहले के। अगर मुझे 5 भी चाहिए तो मैं करूँगा 5th इंडेक्स जो कि 6 है, 0 1 2 3 4 5, 5th इंडेक्स ये है, उससे पहले तक के दे देगा ये मुझे। कहाँ से, फर्स्ट इंडेक्स है। सो ये मिलेगा 2 3 4 5, जस्ट लाइक दैट। स्लाइस मेथड, ये देखो ये स्ट्रिंग्स की तरह इसमें इंक्लूड है जैसे स्ट्रिंग में था, एंड सेम काम करता है। जैसे मान लो मैं करता हूँ 4 तो मुझे बताएगा कि एग्जिस्ट करता है 4 के नहीं, एंड ये रिटर्न करता है। सो या तो मैं इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करूँ ऐसे ही आंसर, उसके बाद आंसर को प्रिंट कर दूँ। सो ये बता देगा ट्रू या फॉल्स ऐसे, या फिर इतना नहीं करना। सो मैं इसी को कंसोल लॉग के अंदर लिखूँ तो सीधा रिटर्न कर देगा ट्रू। लेकिन अगर मैं 4 हटाई दूँ, अब देखते हैं क्या रिटर्न करेगा। ऑब्वियसली फॉल्स करेगा क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता। सो इंक्लूड तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, पता होगा क्या है। सो अभी मैंने सिर्फ इतने गिने चुने ही मेथड दिखाए हैं, क्योंकि आगे कुछ मेथड्स हैं जिनके अंदर फंक्शन यूज़ होना है। अभी फंक्शन मैंने सिखाया नहीं है, तो मैं नहीं चाहता तुम कन्फ्यूज़ हो, इसलिए वो आगे करेंगे। अभी लूप्स के साथ खेलना सिखाता हूँ, एरेज के साथ, क्योंकि मज़ा तो मेन वही है। सो अभी तक एक एरे बनाते हैं, लेट एर इज इक्वल टू एम्प्टी एरे। अब तुम्हारा टास्क है कि इसमें 100 एलिमेंट्स ऐड करना है लूप के साथ, वरना ऐसे करने बैठे 0 की वैल्यू 1, जैसे 4 करके दिखाता हूँ मैं,
सो अगर मैं ऐसे करूं और उसके बाद कंसोल लॉग करूं एरे को, देखो 5 हुए हैं अभी, उसी में इतना बड़ा हो गया। 16 इनके में तो 100 एलिमेंट ऐड करने में तो 16 इनको रहेगा। सो ऐसे नहीं करने, लूप की हेल्प से करना है। कैसे करेंगे अच्छे से समझा मैंने लास्ट वीडियो में, लूप तो कर लोगे तुम, पता है मुझे। फॉर लूप से करते हैं, ये किया एंड सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद आई को कब तक चलाना है, 100 तक चलाना है, राइट। ऑब्वियसली 100 तक ही तो चलाना है। एंड आई प्लस प्लस आई, हर आइट्रेशन पे आई को इंक्रीज कर देंगे 1 से। सो सबसे पहले अगर मैं कंसोल लॉग आई ही करके दिखा दूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में नहीं किया था, एरे हटा देता हूँ ये, सेव। सो देखो क्या आया, 99 तक गया है, क्योंकि हमने कंडीशन लगा के 100 से जैसे ही कम हो लूप खत्म, तो 99 होता, 100 से कम ऑब्वियसली, तो लास्ट चीज़ 99 आई है। ऊपर स्टार्ट हुआ 0 से, एंड इसलिए करने को अगर हम ये करें 1 से स्टार्ट करो और जाओ जब तक 100 के इक्वल ना होता है, सेव करें। लूप तो अब भी 100 बार ही चलेगा, गिन लो चाहे इसमें 1 से लेके 100 तक 100 बार ही चला है। लेकिन अभी हम एरे पे यूज़ नहीं कर सकते, करेंगे तो एक दिक्कत आएगी, क्योंकि एरे और स्ट्रिंग स्टार्ट होती है 0 इंडेक्सिंग से, 0 इसमें मिसिंग है, इसलिए हमें ये 0 से करना होता है ताकि 0 से स्टार्ट हो और 100 से 1 कम। 100 लेंथ है तो 100 से 1 कम, इसलिए 99। अब मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग बाहर रखो, इसमें प्रिंट कर दो एरे। अब एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई मतलब स्टार्टिंग में 0 है, सो इसकी जगह पे इमेजिन कर सकते हो 0, इसकी जगह पे डाल दो अभी। सेव करूँगा, देखो क्या हुआ, एरे ऑफ 0 में अभी आ गया, क्योंकि 0 मैंने कॉन्स्टेंट लिख दिया। 1 करूँगा तो 1 की जगह पे आ जाएगा, 3 करूँगा तो 3 की जगह पे आ जाएगा, नो सरप्राइज। बट हमें चाहिए आई की जगह पे। सो पहली बार लूप चलेगा, आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 मान सकते हो। दूसरी बार लूप चलेगा, आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 मान सकते हो। सो ऐसे करते करते 100 बार लूप चलेगा, तो 100 बार अभी लिखा रहेगा एरे के अंदर। सेव करता हूँ, दिखाता हूँ, ये देखो ये कह रहे आ गई 100 साइज़ की, जिसमें अभी लिखा है। 10 कर देता हूँ इसको, ये देखो अभी 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 अभी। इसके अलावा हम मेथड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे एरे डॉट पुश, यहाँ मैं कर दूँगा अभी। सो पहली बार एरे होगी एम्प्टी, उसमें ऐड होगा लास्ट में अभी, दूसरी बार फिर लास्ट में ऐड हो जाएगा, पहली बार अभी, दूसरी बार इसके बाद लास्ट में ये हो जाएगा ऐड, फिर दोबारा लास्ट में ऐड होगा, लास्ट में ऐड होगा। ऐसे करते करते 10 बार सेम ही रिजल्ट मिलेगा, नो सरप्राइज। सो इस टाइप से हम एरेज में ऐड कर सकते हैं। लूप के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है एरेज का, और एरेज की स्पेसिफिक लूप भी हैं, जैसे फॉर ईच, फॉर मैप, वो अभी नहीं सीख रहे क्योंकि उसमें जैसे अगेन एरोज फंक्शन आएंगे। सो मैं बाद में सिखाऊंगा, फंक्शन सिखाने के बाद। ये इतना ही। इसके अलावा मुझे सिखाना है ऑब्जेक्ट्स। जैसा मैंने बताया एरे को लिस्ट मान सकते हो। उसके पहले एक चीज़ और, कि तुमने देखा मैंने किया लेट एर इज इक्वल टू एम्प्टी एरे, उसके बाद मैंने एरे डॉट पुश किया 20, उसके बाद कंसोल लॉग किया एरे को, 20 आ गया। दोबारा करूँगा 3 बार तो 3 बार 20। इसकी बजाय अगर मैं कॉन्स्ट कर दूँ तो एरर आएगा, क्योंकि मैंने तो कहा है कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू स्टार्टिंग में थी वही रहनी चाहिए। सेव करूँगा, देखो एरर नहीं आया, चल गया। और 0 ऐड करूँगा, 0 हो गया, कोई एरर नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंट वेरिएबल को नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, लेकिन इसके जो खुद के मेथड हैं उसके हेल्प से हम चेंज कर रहे हैं उसके अंदर का वैल्यू, ना कि एरे को बदल रहे हैं। एरे का डेटा बदल रहे हैं, एरे को नहीं बदल रहे। अगर मैं कर दूंगा ना एर इज इक्वल टू ऐसे, सो अभी एरर आ गया। ये कह रहा है कि नई एरे ही पकड़ा दी तुमने इसे। सो एरे इक्वल्स टू ऐसे डायरेक्ट करके वैल्यू नहीं बदल सकते, तब एरर आएगा। अगर इसको मैं स्ट्रिंग कर दूँ तो भी एरर आएगा कि ऐसा, और कॉन्स्टेंट वेरिएबल की वैल्यू कैसे चेंज कर रहे हो। तो मैं मेथड का यूज़ करके चेंज कर सकता हूँ। ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, फर्स्ट इंडेक्स पे कर दो 123, अब भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये भी एक मेथड ही है। सही है। सो बस मैं एर इक्वल्स टू नहीं कर सकता, ये गलत है। अब करूँगा, अब एरर आएगा। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब सीखते हैं ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैं बताया लिस्ट है, एरेज है लिस्ट, राइट। ऑब्जेक्ट हैं, वर्ड में नहीं मान लो ऑब्जेक्ट को सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझाऊँ तो। सो अगर मैं करता हूँ कॉन्स्ट माई ओबीजे इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए कर्ली ब्रैकेट, एंड इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, खुद ही प्रॉपर्टी रखूँगा और उसकी वैल्यू। सो मान लो मैंने लिखा नेम, उसके बाद वैल्यू रख दी अभी,
कॉमा लगाओ, उसके बाद सरनेम लिखूँगा और सरनेम में लिख दिया सिंह, कॉमा लगा के अब मैं लिखता हूँ इनकम, मतलब मैंने लिख दी 2 करोड़। मैंने एक ब्लॉक बनाया मेल जिसमें लिख दिया ट्रू। सो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, सो मेरे को ऑब्जेक्ट मिल गया, उसके अंदर वैल्यू। सो तुम्हें एक चीज़ सिमिलर लग रही होगी एरे और इसमें कि जब ऐसा खोलते हैं इसको और उसको तो अंदर का कुछ सेम से ही आता है। क्योंकि अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँ माई ऑब्जेक्ट 2, इस बार मैं करता हूँ 0 और इस बार मैं प्रिंट करता हूँ माई ऑब्जेक्ट 2 को प्रिंट, तो ये देखो एरे और इसमें लिटरली कुछ फ़र्क नहीं लग रहा देखने में, है ना। तो एक्चुअली इसमें फ़र्क है भी नहीं, जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं है फ़र्क, क्योंकि इसमें हर चीज़ ऑब्जेक्ट है। सो जो एरेज बनाई थी वो भी ऑब्जेक्ट ही है, बस उसमें क्या है ये हमें वैल्यू देनी पड़ रही है। फर्स्ट वाला ये 0 इंडेक्स वाला भी है, फर्स्ट वाला सिंग है, सेकंड वाला ये है, थर्ड पे ट्रू है। एरेज में हमें लिखना नहीं पड़ता, पर होता तो यही है ना। इसलिए अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 को ऐसे करके करूँगा 0 तो मुझे अभी की वैल्यू मिल जाएगी जैसे एरे में मिलती थी। ये देखो 1 करूँगा उसकी मिल जाएगी। सो आई होप समझ गए होंगे तुम कि एरेज भी एक तरह से ऑब्जेक्ट ही हैं, एक तरह से क्या ऑब्जेक्ट ही हैं जावास्क्रिप्ट में। तो बस उसमें हमें ये लिखना नहीं पड़ता, काउंट वो खुद ही मैनेज कर लेता है, बस हमें ये पता लग जाता है 0 पे है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है। सो एरे में ऐसे इसको हटा देता हूँ। सो ऑब्जेक्ट और एरे में बस यही फ़र्क है कि एरे जब डायरेक्ट बना लो जब तुम्हें कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं करा रही हो वैल्यू से, क्योंकि वहाँ कॉन्स्टेंट रहेगा, 0 रहेगा ये, 1 रहेगा ये, 2 रहेगा ये, 3 रहेगा ये, जैसे देखा अभी। लेकिन ऑब्जेक्ट जब कम आएगा जब तुम्हें उनके नाम बदल के कुछ और रखना हो, मतलब नेम करूँगा तो भी। सो अगर मैं यहाँ डॉट लगाऊँ तो मैं ये सारी वैल्यूज़ एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे कि सर नेम करूँगा तो सर नेम मिल जाएगा, नेम करूँगा तो नेम मिल जाएगा, मेल करूँगा तो दी जाएगा क्या है। सो ऐसे करके मैं वैल्यूज़ एक्सेस कर सकता हूँ। और यही नहीं, मैं नई वैल्यू ऐड भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने देखो एक तो ये भी कॉन्स्टेंट बनाया है। सो माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, मैं ऐसा नहीं कर सकता फिर एरर मिल जाएगा। इंस्टेड मैं क्या कर सकता हूँ, माई ऑब्जेक्ट डॉट, इसके अंदर का डेटा बदल रहा हूँ मैं, ना कि इसी माई ऑब्जेक्ट के कोई नई वैल्यू साइन कर रहा हूँ, इसके अंदर का डेटा बदल रहा हूँ। सो डॉट करके अगर मैं कर दूँ न्यू डेटा इज इक्वल टू बेटा राइमिंग बन रही थी बस, सेव करूँगा। सो देखो इनकम ये, मेल ये, नेम ये, सर नेम ये, और न्यू डेटा इज इक्वल टू बेटा, नई वैल्यू ऐड कर दी। अब मैं कुछ और लिख दूंगा, डेट पता नहीं। सो सेव करूँगा, अगेन मेरे को नया वैल्यू मिल जाएगी, डेट पता नहीं। इस टाइप से हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। एरे और ऑब्जेक्ट में आया तुम्हें फ़र्क भी समझ आ गया होगा। एंड अभी के लिए इतना दिमाग मत मारना, इतना बहुत है एरे और ऑब्जेक्ट में, क्योंकि आगे तुम्हें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कन्फ्यूजन लग सकती हैं। तो इतना समझ लिया बहुत है, अच्छी बात है। सो दिस इज़ इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे मिलते हैं वीडियोज़ में। Audio Jungle.